देखिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का पहला क्वेश्चन, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 3 और 5 गिव्स रिमाइंडर 1, द नंबर इज। देखिए मैंने आपको बोला है कभी कभी जो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। देखिए 31 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड करेंगे 3 10 जा 30 और रिमाइंडर 1, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 6 जा 30 और रिमाइंडर 1। तो आपका ऑप्शन आ गया ये। ठीक है जी, बाकी चेक कर लीजिए आप। यहाँ पे रिमाइंडर 2 से 1 आ रहा है, लेकिन 46 ये 44 और 45 जाता है 3 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3 के लिए 2। यहाँ पे 42 रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, लेकिन जब 5 से मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 3, क्योंकि 5 8 जा 40। यहाँ पे देख लीजिए अगेन 5 का यहाँ पे 5 10 जा 50, तो रिमाइंडर 3। ठीक है जी, तो आपके अकेले ये नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। बट अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे 2। देखिए तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो मुझे इस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली 5 3 जा 15 2 जा 30। ठीक है जी, जो पहला नंबर जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा, एलसीएम का ये मतलब होता है ना, वो है 30, तो इसमें +1 कर दूंगा तो वो रिमाइंडर 1 लीव कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ 2 polynomials px and qx is 2x x plus 2 and LCM is 24x plus 2 whole square x minus 2. If polynomial x is equal to 8x cube plus 32x square plus 32x, then what is the value of qx? ठीक है जी, ये आपका 2011 पेपर 1 में CDS का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि px डॉट qx डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज इक्वल टू LCM ऑफ एंड HCF ऑफ px एंड qx। ठीक है जी, अब देखिए सबसे पहले मैं px को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगा। ये क्या है, 8x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए यहाँ पे 8 का मल्टीपल है तो 8 कॉमन आ जाएगा। x की मिनिमम पावर क्या है, x आ जाएगा x स्क्वायर, 8 4 जा 32 4x। ठीक है जी, प्लस 4। अब ये क्या बन गया आपका, तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको देखते ही पता चल जाए। ये देखिए इसको मैं लिखता हूँ x का स्क्वायर प्लस इसको लिख देता हूँ पहले 2 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट x डॉट 2। ठीक है जी, क्या हो गया 4x x स्क्वायर प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आपने क्या करना है, आपको qx निकालना है, तो qx में इस साइड रख देता हूँ। LCM और HCF दिया हुआ है, LCM कितना है 24 x प्लस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2। ठीक है जी, और HCF कितना है 2x x प्लस 2। डिवाइड कैसे करना है मेरे को, यहाँ पे पॉलिनोमियल x ही वो मैं डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ। ये है उसकी वैल्यू 8x x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा 8 3 जा, और ये x यहाँ पे कैंसिल, और ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल। ठीक है जी, तो आपके पास क्या बचा 3 2 जा 6। ठीक है जी, और क्या बचा आपके पास स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक x और है। ठीक है जी, एलसीएम है 24x, यहाँ पे आ जाएगा एक और x। ठीक है जी,
तो 3 2 जा 6 और ये x 6x, x माइनस 2 और x प्लस 2 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको आप फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x क्यूब माइनस 24x। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ मैंने एलसीएम में आपको 24x लिखना भूल गया था, यहाँ पे x भी है। ठीक है जी, मान लीजिए नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 6x स्क्वायर माइनस 24। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव। पेव का मतलब होता है किसी चीज को कवर करना। ठीक है जी, पेव द फ्लोर ऑफ ए रूम 9 मीटर 99 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 7 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है जी, ये आपका 2011 पेपर 1 CDS। देखिए जी, सबसे पहले 9 मीटर 99 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, ये 9 मीटर कितना हो जाएगा 900 और ये 99 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 100 प्लस 99 कितना हो गया, ये 999 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी लेंथ। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 4 इंटू 100 प्लस 7। ठीक है जी, कितना हो जाएगा ये 407 सेंटीमीटर ब्रेड्थ आ गई आपकी। ठीक है जी, अब ये है स्क्वायर टाइल्स। देखिए सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 999 तो ये 3 से डिविजिबल है, क्या आ जाएगा 3 3 3 अगेन 3 1 1 1 3 3 9 जा और 21 2 यहाँ से कैरी हो जाएगा। तो आई कैन राइट 999 एज 3 का क्यूब इंटू 37। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए 407 को करना है। 407 देखिए ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 2 और 3 से नहीं जा रहा तो 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 5 जा 35 57 आ जाता है, नहीं जाएगा। 8 8 5 जा 40 नहीं जाएगा। 9 7 4 11 है, नहीं जाएगा। 10 से नहीं जाएगा। 11 से चेक करेंगे, 11 3 जा देखिए यहाँ पे आप वैसे ही चेक कर सकते थे, 7 + 4 11 और डिजिट क्या, इवन डिजिट क्या पड़ा है 0, तो डिफरेंस क्या है 11। सो दिस इज डिविजिबल बाय 11। 11 3 जा 33 और 77 7 कैरी 37। 37 एक प्राइम नंबर है। ठीक है जी, तभी मैंने इसको आगे ब्रेक नहीं किया। 407 किसके बराबर हो जाएगा 11 इंटू 37। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपका एरिया कितना आ रहा है, दैट इज 999 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। ठीक है जी, तो आई कैन राइट इट एज 3 का क्यूब इंटू 37 इंटू 11 इंटू 37। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पे हमने बेसिकली क्या निकाला है, यहाँ पे HCF कितना आ रहा है 37। ठीक है जी, तो दोनों का क्योंकि स्क्वायर टाइल्स हैं तो 37 इंटू 37 ही हो सकता है पॉसिबल। देखिए और क्या पड़ा है यहाँ पे 3 का क्यूब और 11, तो कॉमन तो है नहीं इनमें कुछ, तो यहाँ से ठीक है जी स्क्वायर टाइल्स है इसलिए 2 बारी। बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द HCF। ठीक है जी, और उसको क्वेश्चन को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो नेक्स्ट क्या रह गया आपके पास 3 का क्यूब और 11, तो ये कितना हो जाता है 27 इंटू 11। अब आप चेक कर लीजिए कितना आता है ये। देखिए इसको मैंने क्या बताया कैसे करते हैं, 27 इंटू 10 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 270 प्लस 27। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ जाएगा ये 297। दैट मीन्स 297 स्क्वायर टाइल्स of
37 सेंटीमीटर साइड लेंथ, क्योंकि स्क्वायर टाइल्स है तो 37 और ये भी 37 होगा। ठीक है जी। पूरा रूम जो है वो क्या है, क्या डायमेंशन है, 999 और 407। तो यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स डलेंगी 37 ऐसे अंदर डलती जाएंगी। और कितना नंबर होगा, आपसे पूछा गया था लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो कितनी आ जाएंगी, 297। तो आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 3.0, 1.2 एंड 0.06। ठीक है जी। ऑप्शन है आपके 0.6, 0.06, 6.0 और 6.06। देखिए सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ, 3.0, 1.2 और 0.06। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने डेसिमल पॉइंट हटाने हो सबसे, तो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें है डेसिमल पॉइंट, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं 100 से मल्टीप्लाई 3.0 है तो ये हो जाएगा 300। ये पॉइंट हटा तो क्या हो जाएगा, 1 0 रह जाएगा, दैट इज़ 120 और ये आ जाएगा 6। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, बेसिकली इन तीनों का HCF निकालना है और डिवाइड किससे कर देना है, 100 से। देखिए 300 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 10 का स्क्वायर विच इज़ फर्दर इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, सॉरी देखिए 2 का स्क्वायर 4, 25 4 जा 100, 100 इंटू 3 300। नेक्स्ट आ गया 120। इसको मैं लिख सकता हूँ 40 इंटू 3, फर्दर मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 इंटू 3। ठीक है जी। फर्दर मैं इसको 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ठीक है जी। देख लीजिए 8, 2 का क्यूब 8, 8 3 24, 24 5 जा 120 और 6 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3। ठीक है जी। अब देखिए मिनिमम यहाँ पे 2 और 3 है, तो मैं सबसे पहले इसी को चेक करूँगा। देखिए यहाँ पे भी 2 है और 3 है, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ 5 नहीं है तो 5 नहीं रहेगा। तो दैट मीन्स HCF क्या आ जाएगा इसका, HCF इज 6, क्योंकि HCF में क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं और मिनिमम पावर हमने चेक करनी होती है। तो HCF आपका 6 आ गया, बट इसको आपने डिवाइड करना है। अगर बच्चे यहाँ पे डिवाइड ना करें तो ऑप्शन सी लगा दें, फिर कहते हैं सर मैंने तो सही लगाया था ऑप्शन। इसलिए लास्ट में मैंने आपको बोला आप आंसर तक पहुँच जाते हैं, फिर भी आपको चेक जरूर करना है। मैंने आपको पहले यहाँ लिख दिया था कि आंसर को डिवाइड करना है 100 से, तो क्या आ जाएगा 0.06। तो आपका HCF कितना बन गया, 0.06। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2011 पेपर 1 CDS। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ x raised power 4 minus x square minus 6 and x raised power 4 minus 4x square plus 3। ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले x raised power 4 minus x square minus 6। देखिए पावर्स इवनली डिक्रीज हो रही हैं, तो -6 और इसका कोएफिशिएंट 1, तो -6 बनाना है। कैसे बनेगा, x रेस्ट पावर 4, इसको कैसे ब्रेक करूं कि -6 आए और -x स्क्वायर आपका ये नंबर, ये आपका जो एक्सप्रेशन का नंबर है ये भी आए। x4 देखिए -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए -3 इंटू 2 -6, ठीक है जी, और -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर -x स्क्वायर। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तो क्या लिखता मैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि उसमें मेरे को बड़ी टर्म को पॉजिटिव रखना था। फिर भी
देखिए यहाँ लिख देता हूँ 3x² माइनस 2x²। तो क्या जाना था, अगर यहाँ प्लस होता प्लस x², और जब मैं 3 इंटू -2 करता तो -6 ही आना था। ठीक है जी। आप देखिए कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x² कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x² माइनस 3 प्लस 2, यहाँ पे अगेन x² माइनस 3। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, x⁴ माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है जी। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 3 इंटू 1 1, तो क्या हो जाता है x4। अब इसको कैसे ब्रेक करूंगा, ये प्रोडक्ट आ जाए 1 3 आ जाए, तो दैट मीन्स आई विल राइट इट एज -3x² माइनस x² प्लस 3। देखिए -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा +3, तो इसको क्या लिखेंगे हम x², तो फर्दर क्या हो जाएगा ये x² माइनस 3, -1 यहाँ कॉमन होगा ताकि ये चीज़ बन जाए दोबारा से, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² माइनस 3। देखिए अब यहाँ पे ये कॉमन आ गया, दैट्स व्हाई वी यूज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, x² माइनस 3 और कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x² माइनस 1। ठीक है जी। यहाँ पे भी आपने x² माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा अंदर x² प्लस 2। ठीक है जी। अब आप देखिए ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आए हैं, आपको HCF निकालना है, दैट मीन्स कॉमन टर्म। देखिए यहाँ पे x² माइनस 3 और x² माइनस 3 है। ठीक है जी। ये फर्दर ब्रेक हो सकता है कैसे, a² माइनस b², बट अगेन इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो दैट मीन्स माई HCF फॉर दिस केस इज x² माइनस 3। कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जनरली पॉलिनोमियल्स में बच्चों को HCF और LCM निकालने में प्रॉब्लम आती है, तभी मैं इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपको, और इसके भी आसपास जो भी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है चुन चुन के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से लाके प्रीवियस ईयर्स के और डिटेल में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्चुअली बिल्डअप हो जाए आप। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ a³ माइनस ab³ a³ b² प्लस a² b³ एंड ab मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b। ठीक है जी। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, a³ माइनस ab³। ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या कॉमन निकल सकता है, ab। ठीक है जी। अंदर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से b कॉमन निकल गया तो मतलब b कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे a निकला तो a², यहाँ पे अगेन a नहीं आएगा b²। ठीक है जी। आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके a³ माइनस ab³। ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट क्या आ गया, इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ ab a माइनस b a प्लस b, दिस इज a² माइनस b²। इसको मैं फर्स्ट रख देता हूँ। सेकंड आ जाएगा आपका a³ b² प्लस a² b³। तो ये क्या हो जाएगा, a² b² कॉमन निकल जाएगा, देखिए। ठीक है जी। तो हमने ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जहाँ से जब a² निकला कॉमन तो a b² होली आपने कॉमन ले लिया प्लस a² कॉमन और b। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप सेकंड रख दीजिए, और अब थर्ड क्या है, ab a प्लस b। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है तो इसको मैं और फर्दर नहीं कर सकता सिंप्लीफाई, तो आपके पास ये आ गया। वो आपने एलसीएम निकालना है। देखिए ab सब में है, मैक्सिमम पावर क्या है, a² b²। ठीक है जी। बस तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, a प्लस b a प्लस b a प्लस b, मैक्सिमम पावर से a प्लस b है
तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, एक रह गया a माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, रिवर्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये आपको एलसीएम पॉलिनोमियल्स में करने में जनरली बच्चों को दिक्कत आती है। आज मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। देखिए नॉर्मली आप एलसीएम ऐसे लेते हैं, चलो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए बी, ए प्लस बी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है इसमें। देखिए अब सबसे पहले मैं किससे कर सकता हूँ, ए बी से करते हैं। यहाँ क्या रह जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है जी, यहाँ क्या रह जाएगा, ए बी, जैसे हम नॉर्मली करते हैं अपना एलसीएम निकालने के लिए। यहाँ क्या रहेगा, ए प्लस बी, ए बी चला जाएगा ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपकी मर्जी है कौन सा नेक्स्ट करेंगे। अगर ए बी करना चाहते हैं दोबारा ए बी लिख लीजिए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, ए प्लस बी से कर दीजिए, क्या रह जाएगा यहाँ पे, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 और यहाँ पे 1। नाउ ए माइनस बी। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा 1, 1, 1। नाउ ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। दिस कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा क्यों हम एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है जी, और कोई फैक्टर अगर अकेला रह जाए तो उसको आपने लिखना होता है। ठीक है जी, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स x रेज़्ड पावर 4 माइनस 3x प्लस 2 कॉमा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एंड x रेज़्ड पावर 4 माइनस 1। ठीक है जी, ये पावर में नहीं है, ये नीचे है। ठीक है जी, देखिए 2011 पेपर 2 CDS। चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले x रेज़्ड पावर 4 माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग पावर इवन नहीं है तो पहले मुझे इसका एक फैक्टर निकालना पड़ेगा जो इसको ज़ीरो कर दे। जनरली कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। ठीक है जी, ये वैल्यू डाल के देखनी होती है, फर्दर प्लस माइनस 3 और इन्हीं में कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ जाता है। देखिए सबसे पहले मैं प्लस 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, 1 रेज़्ड पावर 4 1 माइनस 3.1 3 प्लस 2, दिस इज 0। दैट मीन्स x की कौन सी वैल्यू इसको सॉल्व कर रही है, 1, विच इम्प्लाइज x माइनस 1 एक इसका फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे इसको x रेज़्ड पावर 4, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया हुआ है जहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड में जहाँ फैक्टर्स निकालने होते हैं पॉलिनोमियल के, गो एंड वॉच दैट वीडियो। तभी मैं आपको स्लो करवाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट एक्स क्यूब। ठीक है जी, यहाँ x4 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब, वो मेरे को साइड पे लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे ऐसे साइन चेंज कैंसिल। अब हाईएस्ट पावर ये है था, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा एक्स क्यूब, फिर ये सेम साइन में रहेंगे माइनस 3x प्लस 2। ठीक है जी, फर्दर किससे जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अगेन साइड पे, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं कोफिशिएंट इसका तो ये कैंसिल। फर्दर नीचे एक्स स्क्वायर
-3x + 2। फर्दर मैं किससे करूँगा, +x, यहाँ क्या आ जाएगा x² - x। नाउ x का क्वेश्चन है तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा -3x + 2। ठीक है जी। तो फर्दर यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -2x + 2। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x + x, दिस इज -2x। ठीक है जी। अब देखिए आप, यहाँ पे ये बड़ा था ना इसलिए मैंने साइन ये रखा, -2x इज आपका ऑब्वियसली रिमाइंडर हैज़ टू कम टू 0 क्योंकि उसका फैक्टर है ये। ठीक है। नाउ अब आप देखिए, फर्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं x - 1 x³ + x² + x - 2। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, इसको आप फर्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट देखिए x³ - 3x² + 3x - 1। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। इसको 1 का क्यूब कर दीजिए, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x का क्यूब -1 का क्यूब, ये क्या बन गया a³ - b³। फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, -3.x.1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x - 1। ठीक है जी। ये कौन सी फॉर्म बन गई, a³ - b³ -3ab × a - b। अब आप चेक कर लीजिए, -3x × x -3x², -3x × 1 -1 + 3x। ठीक है जी। तो दैट्स वाई आई से यू मस्ट बी कंसेप्चुअली स्ट्रांग व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पे नहीं आना है। इसको आई कैन राइट दिस एज a - b का होल क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज x - 1 का होल क्यूब। अब लास्ट आपके क्या बचा, x⁴ - 1। ये तो सिंपल है, यहाँ पे मैं इसको 1⁴ कर देता हूँ। आई कैन राइट दिस एज x² - 1 का स्क्वायर, ये बन गया a² - b²। तो यहाँ क्या आ जाएगा x² - 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखते नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर। तो a² - b² कितना हो गया, x - 1 x + 1। ठीक है जी। अगेन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहाँ क्या रहेगा ये x² + 1। ठीक है जी। ये आ गया आपका फर्स्ट से जो एक्सट्रैक्शन हुआ था, सेकंड वाला यहाँ पे है, और ये थर्ड। आपको क्या निकालना था, HCF। अब आप देखिए HCF कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपने वो चेक करना है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्या है x - 1, यहाँ पे भी x - 1 है बट पावर 3 है, यहाँ पे भी x - 1 है। तो दैट मीन्स आपका HCF क्या आ रहा है, x - 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे x - 1 था, यहाँ x - 1 था, यहाँ x - 1 का क्यूब था, बट हमने इसमें चेक करना होता है कि क्या x का फैक्टर 1 है। देखिए यहाँ पे 1 + 1 + 1 - 2, दैट मीन्स 3 - 2। 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इसमें कोई x - 1 नहीं है फैक्टर। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे होता, अगर ये 0 आ जाता तो एक x - 1 और आ जाता है यहाँ पे। ठीक है जी। बट लास्ट वाले में सिर्फ एक सिंगल x - 1 है,
तो तब भी हमारा x-1 ही रहना था आंसर। बट ये मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने यहाँ भी चेक कर लेना होता है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे x-1 है लेकिन मिनिमम पावर हमने लेनी होती है HCF में, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 9x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब एंड x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले बिगर एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ मैं, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 9x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। देखिए जब आप इसमें x की वैल्यू 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3y। ठीक है जी, देखिए y तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री 3, वेरिएबल्स हैं 2। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि अगर सिंगल एक्सप्रेशन में हो, सिंगल वेरिएबल, तो आपने क्या करना होता है, +-1 +-2। ठीक है जी, जब ऐसा केस आ जाए, ऐसे केस में आपने क्या करना होता है, x और y की वैल्यू को रिलेट करना होता है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे, और ऑप्शन से भी आपको पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे x-2y है, x-y है, x+2y है, x-y है, x-2y है और x-y है। तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन हो सकता है। देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ x = y, ये कहाँ से आया, x-y से। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x = 2y यहाँ से। नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ से, x = -2y। तो इन्हीं में से कोई वैल्यू पुट करके आपने चेक करना होता है। देखिए पहली वैल्यू पुट करते हैं, 4y का क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इंटू y, फिर y क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 9y क्यूब। अब मैं x की जगह y कर रहा हूँ, y की जगह x करके भी चेक कर सकते हैं, कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं 1 वैल्यू डालूंगा तो वो y में दे देगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4y क्यूब प्लस 3y क्यूब माइनस 7y क्यूब, 4 3 7 और ये 7 0 आ गया। दैट मीन्स आपका फर्स्ट जो इसका फैक्टर है वो है x-y। तभी मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि कभी आपको 2 वेरिएबल्स में क्वेश्चन आ जाए तो आपने x और y की वैल्यू को कोरिलेट करना होता है, ना कि पर्टिकुलर वैल्यूज डालनी होती है। ठीक है जी, चलिए जी, अब क्या करेंगे हम, वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारा, इसको अब आपने इससे डिवाइड करना है। यहाँ क्या आ जाएगा, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 9x वाई स्क्वायर। आप सोचते होंगे सर बड़ा स्लो पढ़ाते हैं, इसका ये कारण है कि पहले आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी, अब देखिए x को 4x क्यूब बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर, तो बन गया 4x क्यूब माइनस क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर वाई। वो कहाँ लिख सकता हूँ मैं, हाँ ये देखिए, माइनस 4x स्क्वायर वाई। ठीक है जी, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, प्लस है और प्लस, तो क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर वाई माइनस 9x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर वाई बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको प्लस 7x वाई, तो ये क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर वाई। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस 7x वाई स्क्वायर, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये माइनस ये प्लस, अब बड़ा कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब। अब किससे करेंगे इसको ये बनाने के लिए, शाबाश, दैट वुड बी माइनस 2y स्क्वायर। देखिए जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस
2y³। देखिए आपका रिमाइंडर आ गया 0। अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि मैंने ये 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन क्यों इंट्रोड्यूस किया था। अब देखिए यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ 4x² प्लस 7xy माइनस 2y²। ठीक है जी। इसको फर्दर कैसे इसको भी ब्रेक कर सकते हैं आगे। देखिए 4x² क्या चाहिए प्रोडक्ट -8। -8 इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं, तो आई कैन राइट इट एज +8xy, क्योंकि मेरे को इसका साइन पॉजिटिव चाहिए। देखिए 8xy माइनस xy कितना हो गया +7xy, और इसके कोफिशिएंट्स 8 इंटू -1 -8। अब कॉमन निकल जाएगा, 4x कॉमन निकाला यहाँ पे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, एक तो माइनस और दूसरा y। ठीक है जी। इसमें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2y। आप देखिए ये दोनों कॉमन निकल सकते हैं, क्या आ जाएगा x प्लस 2y और 4x माइनस y। ठीक है जी। और यहाँ पे एक और पड़ा हुआ है, यहाँ पे x माइनस वाई। ठीक है जी। ये भी याद रखना है, अपने साथ में लिखना है। तो ये आपने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये तीनों में आ गया। अब दूसरा कौन सा है आपके पास एक्सप्रेशन, दैट इज x² प्लस xy माइनस 2y²। देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट चाहिए -2, तो आई कैन ब्रेक इट एज कि भाई इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है मैंने, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे +2xy माइनस xy माइनस 2y²। ठीक है जी। तो फर्दर क्या आ जाएगा यहाँ पे x। ठीक है जी। x आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2y। यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है -y x प्लस 2y। ठीक है जी। अब ब्रैकेट ओपन करके आप देखिए दोबारा से यही चीज़ आएगी, तो आई कैन राइट दिस एज x माइनस वाई x प्लस 2y। ठीक है जी। तो अब आपने देखना है इनमें क्या क्या HCF निकालना है आपने, तो क्या क्या कॉमन है, x प्लस 2y कॉमन है और x माइनस वाई। ठीक है जी। 4x माइनस वाई नहीं है। ठीक है जी। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y कौन से ऑप्शन में आ रहा है, x प्लस 2y पॉजिटिव, सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। मान लीजिए आपको एलसीएम भी निकालने के लिए बोला होता है कि भाई दोनों ऑप्शन दिए होते हैं यहाँ पे, तो आपने क्या लिखना था x माइनस वाई एक्स प्लस 2y। ठीक है जी। और 4x माइनस वाई भी आ जाना था उसमें। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने तभी आपको डिटेल में करवाया है ये। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लीव्स ए रिमाइंडर 3 इज। ठीक है। 2011 CDS पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए वही पहला टास्क हमारा 5 6 7 8। देखिए इसमें दो तो प्राइम नंबर हैं, तो मुझे ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं। देखिए 6 किसके बराबर होता है 2 इंटू 3। 8 आई कैन राइट एज 2 का क्यूब। ठीक है जी। 5 इंटू 1 और क्या आ जाएगा 7 इंटू 1। ठीक है जी। आप देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 2 की 2 क्यूब और क्या पड़ा है 3 5 और 7, तो आई कैन राइट इट एज दिस। ठीक है जी। अब देखिए 8 3 जा 24 इंटू 35 आपने मल्टीप्लाई करना है, 24 इंटू 35, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12, 4 3 12, 3 2 1 और 3 2 6 और 7, 0 4 8 40। Now what does this mean? This means that 5 6 7 8 का एलसीएम 840 है,
तो लीस्ट नंबर जो है इन चारों को डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए 840 वुड बी 5 डॉट क्यू प्लस 0, ठीक है जी। 840 अगेन 6 डॉट Q2, क्योंकि क्वेश्चन तो अलग होगा ना, बट ये डिवाइड करेंगे। बट क्वेश्चन में पूछा गया है लीव्स द रिमाइंडर 3, तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा 3 ऐड कर दूंगा, क्या बन जाएगा ये 843, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। चलेंगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 36 3x raised to 4 plus 5x cube minus 2x square 9 in this expression and 54 और ये एक्सप्रेशन, ठीक है जी। देखिए पीछे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, थोड़े से टफ कंसेप्ट वाले किए थे, इसलिए मैंने बीच में एक लाइट क्वेश्चन रखा। अब दोबारा से एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल देखिए। अब आपको इसकी प्रैक्टिस होगी, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिए हैं इस टाइप के। देखिए यहाँ पे पहले हम ये एक्सप्रेशन देखेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा इसको 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है जी। एक्स के बारे में कॉमन ले लिया। अब आपने फर्दर इसको -6 में ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू -1 माइनस 6 और 6x माइनस x 5x, ठीक है जी। तो ये रहेगा 36x स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 3x कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2, या -1 कॉमन x प्लस 2 डॉट 36x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल लेंगे x प्लस 2 और 3x माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है जी। अब आप इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, ये क्या होता है 6 इंटू 6, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर डॉट x x प्लस 2 और 3x माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट क्या आया, x x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, ठीक है जी। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन का। 9x देखिए -12 है, ठीक है जी। मुझे इस तरह ब्रेक करना है इसको, तो क्या कर लिख सकता हूँ मैं इसको -12 6x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक 2 भी कॉमन निकल सकता है, तो मैं यहाँ एक 2 कॉमन निकाल लेता हूँ ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए, इजी हो जाए निकालने में। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है जी। तो फर्दर इसको ब्रेक करेंगे, 3x स्क्वायर -3 आना चाहिए अब, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 3x माइनस x माइनस 1। देखिए 3x माइनस x कितना हो गया 2x और 3 इंटू -1 -3, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आई कैन राइट दिस एज, यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ 3x, ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 1 -1 कॉमन x प्लस 1, तो आई कैन राइट दिस एज x प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 1, ठीक है जी। 2.9x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.9x, ठीक है जी। ये आ गया आपका
सेकेंड एक्सप्रेशन, इसको आप और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, 2.3.3 एक्स एक्स प्लस 1 3x माइनस 1। ठीक है जी। और आपके पास थर्ड है 54, उसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखिए इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ x, तो आई कैन राइट इट एज 54x 27x क्यूब माइनस 1। फिफ्टी फोर एक्स 3x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो आई कैन राइट इट एज 54x a माइनस बी, ए स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स 3x प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इसको मैं फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ, 2.3 का क्यूब 2.27 x 3x माइनस 1 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको ऐसे फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले 2 की पावर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो सिंगल मेरे को एक 2 लिखना है, यहाँ मैं HCF लिख रहा हूँ। ठीक है जी, पहले आ जाएगा 2, फिर 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ क्यूब है, तो कितनी आ जाएगी 3 का स्क्वायर। x और x यहाँ x स्क्वायर है, तो मेरे को सिंगल x ही निकालना है। x प्लस 2 यहाँ नहीं है, यहाँ भी 3x माइनस 1 यहाँ भी है और यहाँ तीनों में है, तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है जी, और आप चेक कर लीजिए, नहीं है और। ठीक है जी, तो दिस इज योर HCF। तो अब आप क्या करेंगे, 9 2 18 डॉट x और यहाँ क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। ये आपका HCF है। तो कौन सा ऑप्शन बनता है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आई होप आपको ये HCF पॉलिनोमियल्स का निकालना अब आपको क्लियर हुआ होगा। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद। आपको फिर से एक चीज़ बताऊंगा कि भाई बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पे चल जाते हैं, पहले अपने आप को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू।